नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस हम लोग अय्याज बाग में, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इतनी गंदगी है। जिस तरीके से वर्तमान सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, तो 2022 के चुनाव भी सर पे हैं, तो कितना रहा विकास, इस विकास की लहर कहाँ तक पहुँची। तो इस समय हम लोग अय्याज बाग में, तो यहाँ पे कुछ व्यापारी गण हमारे साथ में हैं और उनसे पूछेंगे कि 2022 में वो किसको चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या वही सरकार फिर से चाहते हैं, और कितना हुआ इस क्षेत्र का विकास। आइए चलते उनसे बात करते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस क्षेत्र का कितना है हाल और बेहाल, तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ का हाल और बेहाल। यहाँ पे हमारे साथ कुछ व्यापारी गण हैं, उनसे बात करेंगे कि जो 2022 के चुनाव सर पे है उसको लेके क्या तैयारी है। व्यापारी वर्तमान सरकार के साथ जाएंगे या परिवर्तन चाहते हैं। तो हमारे साथ में कुछ व्यापारी गण यहाँ पे जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ मार्शल है, मैं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का नगर अध्यक्ष हूँ। तो 5 सालों में इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो छोड़ दिए, जो पिछले 22 साल या 30 साल का विकास था वो सब इस 5 साल में ऐसी उस पर मट्टी पलित हुई है कि रोडों के हाल आप देख रहे हैं, व्यापार का हाल आप देख रहे हैं, कोरोना का हाल आप देख रहे हैं। व्यापार चौपट हो गया है, आज व्यापार बचा नहीं है और व्यापारी तो इंतजार कर रहा है उस ऐतिहासिक दिन का जिस दिन मतदान करेगा, और उस दिन वो बता देगा जो भाजपा ने व्यापारियों का हाल किया है वही व्यापारी उसको जवाब देगा। तो आप किस सरकार को चाहते हैं? इस समय व्यापारी किस सरकार की तरफ रुझान ज्यादा है? देखिए, जिसकी तरफ रुझान होता है वो दिखाई देता है। अखिलेश यादव दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव दिखाई इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि व्यापारी का रुझान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ है। जिस तरीके से बीजेपी से कम 10 नेता बाहर चले गए, सपा ज्वाइन कर, वही सपा के परिवार में बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए, तो क्या होगा? परिवर्तन होगा या वही सरकार फिर से आएगी? देखिए, 10 नहीं, अगर अखिलेश जी या रोका ना जाता तो सबके सब भाजपा के जो ईमानदार जो लोग जिनको भाजपा ने काम नहीं करने दिया, सबके सब सपा की तरफ आ जाते। इस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की उस सपा की प्रचंड लहर है और ये लहर आपको दिखाई देगी। 10 मार्च को परिवर्तन आ रहा है। व्यापारी जो 5 साल से कुंठित है, ठगा महसूस कर रहा है और व्यापार चौपट हो गया है, वो इंतजार कर रहा है कि 10 मार्च को परिवर्तन आएगा और फिर से अखिलेश यादव व्यापारियों के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे। अन्य पार्टियों क्या हाल होगा? देखिए, अन्य पार्टी यहाँ पर कोई वैसी लड़ाई में नहीं है। हाँ, रही बात 2 पार्टियों की, जिसमें मैं बसपा का नाम लूँगा, कांग्रेस का नाम लूँगा। कांग्रेस हाशिए पे है अपनी, जिसकी मुखिया ने पहले ही मान लिया है कि हम कहीं लड़ाई में नहीं है। रही बात मायावती की, जो जानते हैं कि दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी है, कोई भी विधानसभा हो बिना पैसे लिए उन्हीं ने टिकट नहीं दिया, वो अपना दलित वोट बेच रही है। ये बात अब पब्लिक भी जान गई है, कहीं कोई बंटने नहीं जा रहा। सबसे बड़ी बात है, इस बार जो चुनाव हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं हो रहा, इस बार विकास पे हो रहा है और इस बार परेशानियों पे हो रहा है, चौपट व्यापार पे हो रहा है। और इसी बात की मिसाल है कि इस समय उत्तर प्रदेश में हर जगह अखिलेश यादव की ही धूम हो रही है। हर आदमी चाह रहा है कि 10 मार्च को अखिलेश यादव की सरकार बने और व्यापार बचे। तो हमारे साथ और भी कुछ व्यापारी गण, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? शिवम पांडे, मैं संगठन मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल में। तो व्यापारियों क्या हाल है? 2022 में व्यापारी किधर जाएंगे? व्यापारी जो विकास कर रही है सरकार, व्यापारी उसी के साथ रहेगा। व्यापार का जैसे कि नाम उन्होंने लिया है अखिलेश यादव जी ने कि व्यापारियों को अपने साथ रखेंगे, तो हम सब उन्हीं के साथ ही रहेंगे और व्यापार पूरा उन्हीं के साथ, व्यापारी जो है वो उन्हीं का साथ देगा, उन्हीं को ही सीट जिताएगा और उन्हीं की सरकार बनाएगा। लोग हैं, आपका नाम क्या सर? मोहनीश त्रिवेदी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन का। तो 22 में क्या रहेगा व्यापारियों का रुझान? व्यापारी, देखिए, एक समय था जब व्यापारी भाजपा को अपनी पार्टी मानता था। आज सबसे ज्यादा अगर किसी ने व्यापारी को ठगा तो भारतीय जनता पार्टी ने ठगा। आज 2014 के बाद से, जब से नोटबंदी हुई है, उसके बाद से आज तक व्यापारी की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। व्यापार चौपट हो चुका है, दुकानों में ताला लगने के नौबत आ गई है। आप देखिए, कोरोना काल के बाद व्यापारी को उम्मीद थी कि उसकी जो दुकानें बंद रहीं उसके बिजली का बिल माफ़ हो जाए, मगर नहीं माफ़ किया। बच्चों की स्कूल की फीस के लिए उम्मीद लगाई कि सरकार बच्चों की फीस माफ़ करेगी, मगर नहीं माफ़ किया। सरकार ने कुछ भी ना आम व्यापारी के लिए किया, ना ही किसी आम जनता के लिए किया। सरकार केवल हम लोगों से मांगती रही, मगर देने के नाम पे हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया। तो जिस तरह के वादे तो बहुत होते हैं, जैसे 17 में वादे बहुत हुए, उसके पहले भी जब अखिलेश यादव की सरकार थी वादे तो बहुत हुए थे, जिसका परिवर्तन के लिए 17 में बीजेपी सरकार आई थी। फिर से अखिलेश यादव आएंगे तो इस परिवर्तन कितना होगा? आप देखिए, मेट्रो
जो अखिलेश यादव जी ने बनवाई थी, जहां तक उन्होंने चलाई थी वहीं तक आज भी है। उसके आगे क्या 5 साल में एक कदम भी आगे बढ़ी? क्या 1 किलोमीटर की भी मेट्रो आगे गई है? जहां अखिलेश जी ने छोड़ दिया था, जबकि उसका फीता काटा जा चुका था, मगर इस सरकार ने फीते के ऊपर फिर से फीता काटा। यादव सरकार में तो गुंडागर्दी ज्यादा थी ना। अब ये तो कहने की बात है, क्या गुंडागर्दी अभी नहीं? ब्राह्मण टेस्ट है, देख लीजिए इस सरकार में ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कितने मेरे ब्राह्मण भाइयों को गोली मार दी गई। खुशी दुबे आज तक एक निर्दोष लड़की जेल में है। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने एक गलत लड़के से शादी की और वो ब्राह्मण थी, इसलिए वो आज तक जेल में है। बाकी उसने कौन सा क्राइम किया था? उसने कहाँ पे बम फोड़ दिया था कि उसको जेल में रखा हुआ है? व्यापारी परिवर्तन चाहेंगे? बिल्कुल, व्यापारी पूरी तरह मूड बना चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी आज अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है और वो चाहता है कि परिवर्तन आए और एक ऐसी सरकार आए जो विकासवादी सरकार हो, ना कि जाति और धार्मिक। और भी कुछ व्यापारी गण हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? पीयूष अवस्थी। तो आप क्या चाहते हैं 2022 में कांग्रेस आए, सपा आए या फिर आपका बीजेपी फिर से आए? देखिए, हम लोग किसी सरकार के उससे बेस पे नहीं है, मगर ये चीज़ है कि जो काम अभी व्यापार बैठा हुआ है हम लोगों का, कभी आज से कभी भी, अभी लॉकडाउन होता है, कुछ भी होता है, तो रात में 8 बजे से ही हम लोग को पुलिस आके डंडा करना चालू कर देती है कि भैया बंद करिए। तो जब व्यापारगढ़ हम लोग इधर बैठे हुए हैं कि बीजेपी के हम लोग ने वोट दिया, तो अभी आज प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोगों को कोई भी दुकान बंद करा देता है पहले ही आके। और जब अभी ये कि हम लोग देख रहे हैं 10 तारीख को भी हम लोग चेंज होगा, तो अभी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे क्या है, किस तरीके से। अब हमारी व्यापार से भी रात में 10 बजे से पहले हम लोग को दुकानें बंद करा दी जाती हैं, लॉकडाउन से पहले ही, कि भैया दुकान बंद करिए आप लोग कोरोना से आप लोग पारित नहीं कर रहे हैं, कि आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं उसको। तो जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया तो सबकी सुविधा के लिए लगाया गया, जिस तरह के कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए नाइट लॉकडाउन लगाया गया। सुविधा सिर्फ व्यापारियों के लिए ही, आप सबके लिए होनी चाहिए ना, तो ये व्यापारियों के लिए क्यों नहीं है? रात में 10 बजे से पहले ही क्यों ना हम लोग को 9 बजे बंद करा दिया जाता है? तो चीज़ आपका कहने का मतलब है कि रात में ही कोरोना क्यों निकलता, दिन भर क्यों नहीं होता? बिल्कुल सही बात है कि दिन भर हम लोग बैठ के हम लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कहीं पार्टी कहीं पे भी होती है, कहीं पे भी पार्टी कर रहा है, मीटिंग होती है कहीं भी। अब हम लोग इतने डिस्टेंस में हम लोग खड़े हुए हैं, मगर कहीं पे ऐसी होती है कि कहीं पे वो लोग डिस्टेंस ही नहीं मेंटेन करते हैं। हम लोग सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हुए काम करते हैं। व्यापारी हमेशा कभी ये चीज़ नहीं चाहता है कि कभी कोई गलत वे में काम हो। हम लोग सारा सब कुछ क्लियर चीज़ें करते हैं। बिल्कुल सही जायज़। क्या कहना है आपका? देखिए, रैली हो रही है, भाजपा की रैलियां हो रही हैं, अभी भी मंत्री जी प्रोग्राम कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला भीड़ इकट्ठा की जा रही है। क्या कोरोना से व्यापारियों के ऊपर है? रात को 10 बजे कोरोना बम फूट जाता है, उससे अलावा क्या कोरोना नहीं है? क्या रात में कर्फ्यू लगाने से आंकड़े रुक गए? आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कोरोना के ऊपर ये सरकार विफल रही है। पिछली बार मैं पिछले साल सेकेंड वेव में मैं देखता हूं कि ऑक्सीजन अगर व्यापारी ना होता और समाज सेवी संस्थाएं ना होती तो ऑक्सीजन सिलेंडर बाबा जी और उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाफी रही और लोग मरे। आज आम दिनों में जब कोरोना फैला भी पूरी तरीके से नहीं है, इस समय सरकारी अस्पताल में एक आम आदमी को इलाज नहीं है, और कोरोना जिस टाइम आ जाएगा उस समय क्या हालात होंगे, चाहे चिकित्सा हो चाहे शिक्षा हो। जो शिक्षा आज बंद है, ऑनलाइन और नेट की क्या फैसिलिटी है, आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आज शिक्षा पूर्तियां बंद कर दी गई है। 2 साल हो गया, कोई भी विकल्प नहीं ढूंढा गया है। व्यापार चौपट हो गया है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, हर जगह बीजेपी विफल रही है। और उसके बाद विकास की बात करें तो मुझे याद है कि 2017 में गड्ढा मुक्त की बात हुई थी। आज सरकार खत्म होने पे आई है, हाशिए पे आ गई है, लेकिन आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ भी गड्ढे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, राजधानी लखनऊ की मुख्य सड़क जो वीआईपी वीवीआईपी है, वहां पे हालात ये हैं कि एक साइड पूरी गड्ढों से पटी पड़ी है। खुद गया तो ये नहीं पता होता 2 साल 3 साल के कब वो रोड सही होगी। हालात बद से बदतर हैं, ना सड़कें बदहाल हैं, व्यापार बदहाल है, पब्लिक बदहाल है, आम नागरिक बदहाल है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूँगा कि इस कोरोना में कोई भी छूट नहीं दी गई, ना हमें ब्याज से छूट दी गई, ना बिजली के बिल में कोई राहत दी गई, ना हमें सेल टैक्स में भी कोई राहत दी गई कि जिस दौरान हमारा बंद था उस दौरान हमें टैक्स, जब हमारा लॉकडाउन हो गया तो उस महीने का हमें टैक्स क्यों जमा करना है, उस महीने की फाइलिंग क्यों करनी है। किसी चीज़ में सरकार ने कोई राहत नहीं दी है और सारी मार जो पड़ी है वो व्यापारी पे पड़ी है। व्यापारी मरा भी है, आर्थिक नुकसान भी उसने उठाया है, तब भी व्यापारी ने आगे बढ़ के समाज का हित किया है। आज उत्तर प्रदेश में अगर कोरोना कहीं रुका है तो व्यापारियों की देन है, इसमें सरकार की कोई देन नहीं है। सरकार पूरी तरह विफल रही है। यानी कि आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि व्यापारियों ने ठान लिया कि परिवर्तन करेंगे। देखिए, परिवर्तन जरूर होना चाहिए। परिवर्तन नहीं आएगा तो व्यापार जो
सांस ले रहे हैं हम, वो भी खत्म हो जाएगी। ये अडानी और अंबानी की तरफ जो ये सरकारें बढ़ चुकी हैं कि बड़ा व्यापार बचे और छोटा व्यापार खत्म हो जाए, ये इसी तरफ सरकारें सोच रही हैं। ये भाजपा सरकार ये व्यापारियों की सरकार नहीं है, ये कुछ गिनती के लोगों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है और इसी ओर चल रहा है। अगर ये परिवर्तन नहीं आया तो व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाएगा। हम लोग तो इस बात पे भी ध्यान दे रहे हैं कि भाजपा किसी तरह की बेईमानी और किसी तरीके का कोई ऐसा षड्यंत्र न रचे कि ये परिवर्तन ना आ सके। इस बात पे भी व्यापारी और आम पब्लिक ध्यान दी हुई है। तो आज हम लोग आए थे ऐशबाग में, जिस तरीके से आपने देखा 2022 के चुनाव सर पे है। व्यापारियों के मत जानने के लिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और पूरी जनता के मत हम आपको दिखा रहे हैं कि 2022 में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। परिवर्तन चाहते हैं या फिर वही सरकार चाहते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि व्यापारियों ने ठान लिया इस बार वो परिवर्तन करके रहेंगे, पता चलेगा कि क्या होता है, कौन आता है और कौन जाता है। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जरा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।